सुजुकी मैवरिक, एक सुपर पैकेज 350 से 450 सीसी सेगमेंट के अंदर। ये बाइक अफोर्डेबल है, कंफर्टेबल है और आपको जॉय ऑफ राइडिंग ऑफर करती है। बट इसके राइवल्स, अगर आप YouTube पर जाते हैं और टाइप करते हैं हीरो मैवरिक वर्सेस, तो ऊपर में से एक ऑप्शन आती है ये वाली बाइक, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सो दोनों बाइक्स का कंपैरिजन डिटेल्ड अवतार के अंदर अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स अगर आप देखना चाहते थे, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। एक्सक्लूसिव कंपैरिजन, सिर्फ एक स्टिच कंपैरिजन नहीं है, नॉट ऑन वॉइस ओवर। दोनों बाइक्स को दिखाएंगे, चलाएंगे, बताएंगे कौन सी बाइक आपके लिए बनी है और क्यों। पहले बात करते हैं विच ऑफ द मोटरसाइकिल्स विल वी पिक। मेरा हमेशा से हीरो का एक की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। सीवी थी मेरे पास विद द करिश्मा एंड इवन दिस बाइक मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था एट द भुज राइड। तो मैं रहूंगा विद द मैवरिक, आई विल बैट फॉर द मैवरिक। एंड Shubhranshu? I'm riding a Royal Enfield from last 4 years and I have a soft corner for Royal Enfield, so I'll definitely go for the Hunter 350. राइट देन, ठीक है। बनी वर्सेस शुभ्रांशु और भी मैवरिक वर्सेस हंटर। पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। आपकी जेब कितनी खाली होने वाली है शुभ्रांशु? So जब रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था तो एक बेंचमार्क क्रिएट किया था, क्योंकि लॉन्च प्राइस था 1.5 लाख रुपीस और आज भी उसी प्राइस पे हंटर 350 का बेस मॉडल आपको अभी भी मिलता है। और अगर आप टॉप स्पेक मॉडल के लिए जाते हैं तो आज भी ये मॉडल 1.75 लाख रुपीस में आपको मिल जाता है, विच इज अ रिमार्केबल प्राइस फॉर अ 350cc बाइक। Now in my life I have owned an Enfield as well, 2 बारी Himalayan and the Super Meteor। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1.5 लाख रुपए के अंदर Enfield they did it, but at the same time हीरो चाहता है कि वो इसी सेगमेंट के अंदर आके इस बाइक को टक्कर दे। सो शुभ्रांशु जब ये लॉन्च हुई थी ना, 400 सीसी से ऊपर का इसका इंजन है और 2 लाख रुपए। आई वाज शॉक्ड। ठीक है, हीरो इज नोन फॉर वैल्यू फॉर मनी, बट आप इतना बड़ा इंजन दे रहे हैं इतने कम प्राइसिंग में। दोनों बाइक्स अपने सेगमेंट के अंदर एक बेंचमार्क देती है। और एक और चीज भी है शुभ्रांशु, इस बाइक का जो टॉप एंड वर्जन है और इसका जो बेस वर्जन है, फर्क सिर्फ 25,000 रुपए का है। अगर आप लोन लेते हैं, दैट इज हार्डली एनी EMI। सो दैट मेक्स दिस वीडियो इवन मोर इंटरेस्टिंग। कहने को बेस एंड टॉप एंड में फर्क है, बट टॉप एंड बेस के अंदर सिर्फ 25,000 रुपए का फर्क है। सो राउंड 1 में कौन जीतता है शुभ्रांशु? आई गेस इट इज अ टाई। 350 के लिए अनबिलीवेबल एंड फॉर 400 सीसी प्लस के लिए अनबिलीवेबल। दोनों बाइक्स वैल्यू फॉर मनी देती हैं, तो आई थिंक राउंड 1 इज अ टाई। सो नेक्स्ट राउंड बात करते हैं बहुत ही राइड एंड हैंडलिंग पैरामीटर। आप बाइक हर रोज इस्तेमाल करते हैं, सो ट्रैफिक के अंदर एजिलिटी एंड नॉट सो गुड रूट्स पे जैसे कि यहाँ पर है, राइड क्वालिटी कैसी है? पहले बात करूंगा मैवरिक के बारे में। आई थिंक दोनों ऑप्शंस में से ये थोड़ी एक ईगर वाला बच्चा है, एक यंगर जनरेशन है जो थोड़ा आपको हमेशा एक टोस्ट पे रखता है हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई वाज सरप्राइज की ऑफ द रोड शुभ्रांशु इसी रूट पे दोनों बाइक चलाया था मैंने। आई थिंक इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी कुशी भी है, थोड़ी अच्छी भी है। व्हाट अबाउट यू? हंटर 350 में जो सस्पेंशन का ट्रेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो शायद आपको वो स्टिफनेस ब्रोकन रोड्स पे महसूस होने वाली है। प्लस इसकी जो सीट है उसकी कुशनिंग इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो वो हार्ड कुशनिंग की वजह से कंफर्ट फैक्टर अगर आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट अगर एजिलिटी की बात करें, छोटे साइज और छोटे व्हील बेस की वजह से बाइक काफी एजाइल और निम्बल है। आप इसे ट्रैफिक में इजीली मनूवर कर सकते हैं, इवन यू टर्न्स लेना काफी इजी है बाइक पे। सो अगर आप ट्रैफिक के अंदर कम्यूट करते हैं, शायद हंटर आपको थकाएगी नहीं इतना आराम से। बट अगर आप ओपन रोड्स पे टूरिंग करते हैं या आपको थोड़ा माउंटेन रीजन में अगर आपको बाइक को चलाना है, वीकेंड पे जाना है, वहां पे इसकी जो हैंडलिंग है थोड़ी स्पोर्टी है। इवन जब आप बैठते हैं इस पार्ट से, आप थाई से आराम से बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, टैंक को हक कर सकते हैं। ये सब कुछ मिसिंग है। तो एज अ समरी, यंगर किड ऑन द ब्लॉक एंड इजी टू। यस। बट अगर आपको थोड़ा सा वो रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर चाहिए, आपको थोड़ी लेड बैक राइड क्वालिटी पसंद है, थोड़ा लेड बैक राइड करना पसंद है डेली कम्यूट्स में, तो शायद हंटर 350 आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। आपको वो ईगरनेस अगर नहीं चाहिए तो हंटर 350 एक ऑप्शन हो सकती है। I would buy a bike for the ride, for the joy of riding। तो मेरे लिए ये है So next बात करते हैं कि when you pay for a motorcycle आपको क्या क्या मिलता है, फीचर्स एंड the overall build। पहले हंटर क्या मिलता है? तो हंटर कुछ नहीं मिलता। तो हंटर में आपको डेफिनेटली बहुत सारे फैंसी फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बट कन्वेंशनल फीचर्स आपको मिलते हैं। कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, रियर में डुअल स्प्रिंग शॉक्स मिलते हैं,
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है विद एनालॉग क्लस्टर। वहाँ पे आप अपना ट्रिप मीटर, गियर्स, फ्यूल, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। स्विच गियर भी यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलते हैं, जैसे आपको क्लासिक 350 में मिलते हैं वही स्विच गियर मिलता है। USB चार्जिंग आपको यहाँ पे ज़रूर मिलती है, जो ऑन द गो आपको हेल्प कर सकती है अपना फ़ोन या कोई और इक्विपमेंट चार्ज करने के लिए। वो इसलिए है क्योंकि इसमें जान नहीं है, तो ऑन द गो आप धीरे जाएंगे, फोन को चार्ज करते हुए गाने सुनते जाएंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज लाइक अ प्योर एनफील्ड। इट इज की वैल्यू फॉर मनी एनफील्ड विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ एनफील्ड, राइट? यस यस यस। इधर आओ। इसमें मिलते हैं LED हेडलाइट्स एंड LED DRLs। ठीक है। बेटर कंसोल मिलता है, वाइडर रियर टायर मिलता है, कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, एंड आई थिंक अ बेटर लुकिंग डिस्प्ले एंड द होल एरिया अराउंड द स्विच गियर्स। ये सब कुछ क्वालिटी पैनल्स आई थिंक हीरो ने बहुत से काम करे प्राइसिंग के अंदर। बट आई मस्ट एडमिट शिप्रांशु, एक चीज आई वाज शॉक्ड टू सी कि जो बूट प्रोटेक्टर्स हैं ये प्लास्टिक के हैं, ये मेटल के नहीं है। तो ये कॉस्ट कटिंग है, वेट कटिंग है। पीछे भी ये पूरा का पार्ट पूरा प्लास्टिक का है, शायद लंबे समय के अंदर ये टूट सकता है। ये मोटरसाइकिल शिप्रांशु टोल्ड मी has been used for 20,000 kilometers. I think तब भी no rattles. No, nothing. Fit and finish is nice. Yes, yes. Fit and finish is nice. No rattling in the bike. इसके बाद जैसा आपने बताया यहाँ पे बूट प्रोटेक्टर्स जो हैं ये बहुत ही फ्लिमजी क्वालिटी के हैं, बट यहाँ पे अगर आप बूट प्रोटेक्टर देखेंगे तो ये मेटल है, हार्ड मेटल है, तो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। आप जितना बाइक रखेंगे उतने टाइम तक वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो एक शायद प्लस पॉइंट हो जाता है हंटर के लिए। एक चीज हम भूल गए थे कि दोनों का वेट डिफरेंस 10 किलो है। ये 10 किलो हल्की जरूर है, ये 10 किलो भारी है, मेनली बिकॉज ऑफ अ लार्जर इंजन। आई जस्ट नोटिस कि जो यहाँ पे स्टैंपिंग है टैंक के आसपास, वो इट्स नॉट टू द लेवल ऑफ द काइंड ऑफ प्रीमियम अपील। ये हीरो का फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, तो ये चीज मुझे एक शॉर्टकमिंग लगी। बट उसके अलावा आई कांट फाइंड अ फॉल्ट। फीचर्स डेफिनेटली आप ये बाइक ज्यादा आपको देगी। एंड आगे इफ यू सी द फ्रंट लुक, आई लव द वे द DRLs लुक लाइक। LED DRLs बहुत ही अच्छे हैं। That is slightly old school. अगला सेगमेंट है इंजन के बारे में, और यहाँ पे गेम खेलते हैं। हंटर का साइज क्या है इंजन का? 349 सीसी, 440 सीसी। कितनी पावर है? 20 bhp, 27 bhp। टॉर्क कितना है? 27 Nm, 38 Nm। गियर कितने हैं? 5, 6 गियर है इसके अंदर। एंड असिस्ट ट्रिपल क्लच है इसके अंदर, 9 इसके अंदर है। सो even before riding the motorcycles on paper, this is a better bike for your performance, torque, uphill racing, acceleration, touring, सब कुछ इसका बेटर है। Maverick की outright acceleration is also evident in a quick drag race. Instantly ये बाइक आगे निकल जाती है। What do you think, शिवांशु? बट आई गेस परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे हंटर में जो आपको टॉल गियरिंग मिलती है वो ट्रैफिक में एक प्लस पॉइंट है, तो आपको गियर्स के साथ फिडल नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा जो इसका लो एंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। लो टू मिड रेंज में आपको कोई कमी नहीं फील होने वाली है। ठीक है, टॉल गियरिंग जरूर है, आपको रिलैक्स सकती है ट्रैफिक के अंदर, बट आई वुड से कि यार बाइकिंग इज अबाउट द जॉय ऑफ राइडिंग। इसमें जॉय कहाँ मिलेगा? जॉय मिलेगा आपको फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स में। अगर आप इसे सिटी में राइड कर रहे हैं तो ये आपको इजीली 30 to 35 kmpl का माइलेज निकाल के देगी। ये बात आई विल एडमिट, बिकॉज माइलेज के मामले में शहर के अंदर एटलीस्ट दैट इज एफिशिएंट। एंड आई थिंक उसका टैंक छोटा है स्लाइटली, बट यस यस राइट। यस। सो दिस सेगमेंट अबाउट द इंजन, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ये थोड़ा सुपीरियर है, इसकी इकोनॉमी बेटर है। ट्रैफिक में आई वाज राइडिंग बोथ द मोटरसाइकिल्स, आई थिंक एज आई टोल्ड यू ये थोड़ा एक ईगर बच्ची की तरह है। इवन व्हेन यू लीव द थ्रॉटल, जो बैक प्रेशर है या जो उसकी ईगरनेस आती है, ये जो आवाज आती है, ये आपको थोड़ा एक्साइटिंग मोड में रखती है। बट लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट हॉपिंग अराउंड और बीइंग एक्साइटेड, राइट? अगर आपको यू वांट टू गो बैक इनटू मोटरसाइक्लिंग आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स, हंटर 350 कैन बी योर ऑप्शन। इट विल नॉट इंटिमिडेट यू, ये आपको इतना डराएगी नहीं, आपको रिलैक्स मोड में रखने वाली है। सो इस सेगमेंट के अंदर हम विनर नहीं ढूंढेंगे, वी विल बी अप टू योर प्रेफरेंस। आपको कैसी मोटरसाइकिल चाहिए? थोड़ी स्पोर्टी वाली तो ये, थोड़ी लेड बैक तो हंटर। And what about the exhaust note? Well, this is the next segment. Let's see कौन सी बाइक sounds better. नाउ कमिंग अप टू द रॉयल एनफील्ड हंटर 350, राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट सुनने के लिए मिलता है यहाँ पे।
आइडियल सिचुएशंस पे डेफिनेटली मैवरिक 440 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बूमी और काफ़ी थम्पी है। वहीं पे रॉयल एनफील्ड हंटर का एग्जॉस्ट नोट भी मीटी है, जो आपको एक रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर एग्जॉस्ट नोट है वो यहाँ पे सुनने के लिए मिलता है। राइडिंग में कैसा एग्जॉस्ट नोट दोनों बाइक्स देती हैं, कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। सो एग्जॉस्ट नोट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा एक्सेलरेटिंग एग्जॉस्ट नोट चाहिए, वो यूथनेस चाहिए, तो मैवरिक 440 डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं। बट हंटर 350 में वो आपको सिग्नेचर रॉयल एनफील्ड का एग्जॉस्ट नोट मिलता है, वो थंप मिलता है। बट अगर आप हाई आरपीएम्स पे राइड कर रहे हैं तो मैवरिक 440 डेफिनेटली आपको राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से खुश रखने वाली है। जो दिखता है वो बिकता है, साइज एंड डिजाइन ऑफ द मोटरसाइकिल्स। आई मस्ट गिव इट टू हीरो कि जब भी शोकेस हुई थी एट द जयपुर इवेंट, इवन शिप्रांशु वाज देयर, राइट? दिस पार्ट ऑफ द बाइक लुक्स नाइस, इट्स लाइक अ छोटा कैपेसिटी का नेकेड मॉन्स्टर। आगे एलईडी लाइट्स, 110 सेक्शन का टायर, पीछे 150 का है। ये बहुत ही एक चौड़ा एलिमेंट है, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, बट इट्स गॉट अ वाइडर टायर देन द हंटर। हाउएवर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर अ टॉल राइडर लाइक मी, लुक एट दिस, द बाइक डज नॉट फील स्मॉल अंडर मी। तो ये एक प्रोपोर्शनेट थोड़ा हेवी बड़े कैपेसिटी की मोटरसाइकिल लगती है। अगर बात करूं नंबर्स की, तो मेरी मैवरिक शिप्रांशु के हंटर के मुकाबले लंबा व्हील बेस देती है, ऊंची सीट हाइट देती है, बड़ा टैंक देती है, एक चौड़ा रियर टायर देती है। सो सब कुछ इज अ +1, इट्स लाइक अ डबल एक्सेल वर्सेस एक्सेल। शिप्रांशु, बट अगर मैं बात करूं हंटर की, तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि वो पीछे से थोड़ा इनकम्प्लीट डिज़ाइन मैवरिक में मिलता है, वो हंटर में नहीं मिलता है। काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है, आप किसी भी एंगल से इसे देख लीजिए, चाहे वो फ्रंट है, चाहे साइड प्रोफाइल है या रियर प्रोफाइल है। हाँ, नंबर्स थोड़े से कम हैं इसके, व्हील बेस थोड़ा छोटा है, पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, बट दोनों ही बाइक में आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें सीट हाइट की, तो सीट हाइट यहाँ पे कम है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मेरी हाइट 5'10" है, अगर मैं इस पर बैठ के दिखाऊं तो मैं ईजिली स्विंग कर सकता हूं बाइक के ऊपर, ईजिली मैं इसे बैलेंस कर सकता हूं, तो वो एक प्लस पॉइंट मेरे लिए। और उसके अलावा अगर शॉर्ट राइडर्स हैं जो एक स्कूटर से बाइक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए शायद एक प्लस पॉइंट ज़रूर रहने वाला है हंटर 350 में। अक्सर लोग बोलते हैं कि बनी हम छोटे बाइक से बड़ी बाइक पे जा रहे हैं, मैनेज कैसे होगी ट्रैफिक के अंदर, भारी होगी, सीट हाइट ऊंची होगी। आई थिंक उनके लिए हंटर इज अ परफेक्ट गेम। हाउएवर एक मुझे बताना है फॉर द मैवरिक, अगर आप मैवरिक पे टूरिंग करते हैं, शिप्रांशु ट्राई टू सिट बिहाइंड मी, अगर आप मैवरिक पे टूरिंग करते हैं तो फॉर 2 पीपल ये बाइक साइजेबल है। हंटर में शायद अगर आप 2 लोग बैठेंगे तो आपको थोड़ा टाइट फ्रेम लगने वाला है, बट यहाँ पे देखिए, आई एम 6 feet tall with a big frame, he is sitting behind me, I think both of us are very comfortable। so 2 up touring के लिए अगर आपको साइज चाहिए, साइज मैटर्स अ लॉट, जितना बड़ा उतना अच्छा, तो वहां पे ये बेटर है। बट शिप्रांशु, let's find a winner between both the motorcycles. Which one would you pick? I guess if I want nimbleness, if I want छोटा साइज, then I'll pick Hunter। बट हाँ, अगर आप टूरिंग पर्सपेक्टिव से देखें और 2 राइडर्स अगर बाइक पे आप रेगुलरली साथ चलते हैं, तो I'll definitely pick Maverick 440। बड़ा टायर है, आपको बेटर रोड ग्रिप मिलती है,
डायमेंशंस बेटर हैं, व्हील बेस ज़्यादा है तो कंफर्ट ज़्यादा मिल जाता है आपको। तो डेफिनेटली आई थिंक इस मामले में, इस सेगमेंट में मैवरिक 440 इज़ द विनर। यस, फॉर मोस्ट राइडर्स, मोस्ट ओनर्स, उनको दिक्कत नहीं होगी विद द साइज। कहते हैं ना कि मोर वैल्यू फॉर योर मनी, मोर बाइक फॉर योर मनी, वो मैवरिक देगी। सो अब आते हैं दोनों बाइक्स के वर्डिक्ट पे। अगर आप एक टाइट बजट पे हैं और 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो हंटर 350 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। 1.5 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पे ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती है एक अर्बन मोटरसाइकिल के हिसाब से। यहाँ पे आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, एक लेड बैक राइडिंग पोस्चर आपको मिल जाता है, निम्बल बाइक मिलती है। तो ये एक ऑप्शन हो सकती है अगर आप टाइट बजट पे हैं, और वो ही रॉयल एनफील्ड वाली फीलिंग तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली है। I sort of admit, if you've always wanted to own an Enfield, तो ये बाइक आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने वाली है। बट एट द सेम टाइम ये सब कुछ आपको देती है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा बिग बाइक फील, एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा एजिलिटी। तो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है ऊपर जाने के लिए, दिस बाइक विल नॉट डिसअपॉइंट। बाय द वे, इन दोनों बाइक्स का जो प्राइसिंग है उसके बीच में एक हाइपर बाइक आती है, स्पोर्टी बाइक आती है, बजाज की नई पल्सर 400 नेकेड वाली, शैटरिंग वैल्यू फॉर मनी फॉर दी परफॉर्मेंस। उसका जो लिंक है रिव्यू का इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो अगर आपको लेड बैक मोटरसाइकिलिंग नहीं चाहिए है, आपको स्पोर्टी अपील चाहिए, पल्सर हो सकती है। बाय द वे, दोनों मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो बड़ा जरूर है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। ये 350 सीसी है, बट आई थिंक इवन 200 सीसी की बाइक इससे फास्ट रहेगी। लाइकवाइज 440 सीसी की जरूर है, बट इवन अ मॉडर्न डे 250 या 200 इससे तेज होने वाली है। सो डोंट एक्सपेक्ट शैटरिंग परफॉर्मेंस, एक्सपेक्ट द जॉय ऑफ लेड बैक मोटरसाइकिलिंग विद बोथ द बाइक्स। आप इन दोनों में से कौन सा लेना चाहेंगे और क्यों, या कोई तीसरी बाइक लेना चाहेंगे, कौन सी बताइए हमें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वंस अगेन, पल्सर 400 का रिव्यू देखना मत भूलना।